इंसोम्निया एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपको नींद नहीं आती है। और अगर आप ये समझते हैं कि नींद ना आना बहुत बड़ी समस्या नहीं है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि नींद उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा खाना इंपॉर्टेंट है या जितना हमारा किसी भी चीज़ को कंज्यूम करना है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो उसके क्या कारण हैं, कैसे आप उसको आयुर्वेद से ठीक कर सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया या अनिद्रा के बारे में, जिसमें पेशेंट को नींद नहीं आती है। ये एक ऐसी कंडीशन है और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती है और इसके बहुत कारण हो सकते हैं। कई कारण तो हैं आपके वर्क रिलेटेड हैबिट। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, आप लगभग 7 से 8 घंटे या 12 घंटे तक स्क्रीन के सामने रहते हैं, तो उसकी लाइट से आपकी फोटो सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, जिस वजह से आपको नींद नहीं आती, आपको प्रॉब्लम होती है। और जब आप सोते हैं तो भी आपको डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि आप हमेशा ब्राइट स्क्रीन के आगे रहते हैं और ये बहुत कॉमन हो गया है। आजकल हम जितने भी पेशेंट देखते हैं ये इस रिलेटेड, वो ज़्यादातर IT सेक्टर से रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो अगर आप इस फील्ड से हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप अगर सोते वक्त बहुत ज़्यादा हेवी मील लेते हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। क्योंकि आप खाना खाते अगर सो जाते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। जो ब्लड फ्लो होना चाहिए, जो स्टमक को प्रॉपर एनर्जी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती और हमारा ब्रेन डीप स्लीप में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारी मसल्स और हमारे एंजाइम्स वो धीरे धीरे डाइल्यूट होते हैं, जिस वजह से दिक्कत होती है और वो आपको प्रॉब्लम देता है। ना तो डाइजेशन प्रॉपर होता है, ना नींद प्रॉपर होती है और आपको बहुत डिस्टर्ब स्लीप आती है। अगर आप बहुत मीठा खा के सोते हैं, कई बार पेशेंट को ये प्रॉब्लम भी आती है कि उनको एकदम से सपने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, डरावने सपने आते हैं, या एक बार नींद डिस्टर्ब होती है, या बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, या यूरिन ज़्यादा जाना पड़ता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिससे नींद डिस्टर्ब होती है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं सोते वक्त, या आप स्मोकिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। अब ये तो बात हुई कि जिसमें हमने समझा कि नींद किस कारणों से नहीं आ रही है, जो बेसिक से कारण है। बहुत सारे कारण इसके अलावा भी हैं जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब होती है। अब मेन जो चीज़ आती है कि अभी जो वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर में आप जिस बेड पे बैठे हैं उसी पर आप काम भी कर रहे हैं, उसी पे आप खाना भी खा रहे हैं, उसी पे आप सो भी रहे हैं। तो हमारा माइंड ये चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पाता, उसको लगता है कि यही वो जगह है जहाँ पे काम किया जाता है। तो कभी भी आप उस कंफर्ट जोन में नहीं आ सकते। या आप अपने रूम में अगर वो चीज़ एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ पे ब्रेन को ये लगने लगता है कि ये सोने की जगह नहीं है, ये टीवी देखने की जगह है, तो भी ब्रेन प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर पाता। अगर आपको एंग्जाइटी रहती है, आपको स्ट्रेस रहता है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है नींद ना आने का। और अगर आपको नींद नहीं आती तो ये आपकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम ला सकता है। सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है नींद ना आने से, फीमेल्स में स्पेशली, वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। PCOD, PCOS, ये सारे केसेस बढ़ते हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ते हैं, वीकनेस, लेथार्जी, और बॉडी के अंदर मिनरल डिफिशियंसी होने लगती है, वीकनेस होना बहुत स्टार्ट होती है। ये बहुत कॉमन से सिम्टम होते हैं। आप सिंपल सी बात समझिए कि पूरे दिन भर आप काम कर रहे हैं, रात को अगर आपको सोने के लिए नहीं मिलेगा, आप डिस्टर्ब रहेंगे, तो आपकी बॉडी चार्ज कैसे होगी, आपकी बॉडी प्रॉपर हील कैसे होगी। और अगर आप वैसे ही अपना काम करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती जाती है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाते। पूरे दिन आपको आलस आता है, नींद आती रहती है, या आपको कोई भी चीज़ आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ढंग से आप ग्रास्प नहीं कर पाते और आपकी मेमोरी लॉस होना स्टार्ट होता है। आपको जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं आप भूलना स्टार्ट होते हैं, भूलने की बीमारी आपको शुरू होती है। ये प्रॉब्लम होती है नींद ना आने से। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो अगर आपको फील होते हैं कि आपको कोई कारण भी पता है और आपको सिम्टम्स भी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या प्रॉब्लम लगती है नींद ना आने की वजह से। अब आयुर्वेद में इसको माना गया अनिद्रा और इसके बहुत कारण बताए गए हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम आती है। बट सिंपल से आयुर्वेद में कुछ ऐसे ट्रीटमेंट बताए गए हैं जो अगर आप पंचकर्मा के अंदर फॉलो करते हैं तो आपको नींद आने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। पहली चीज़ तो आयुर्वेद ये बोलता है जिन कारणों से आपको नींद नहीं आ रही है उनको आप चेंज करें। तो वो ऑब्जर्व करें अपने सराउंडिंग में कि अपने रूम का
का एनवायरनमेंट थोड़ा सा सूदिंग करें, डिम लाइट्स रखें और टाइम से सोना शुरू करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप 6-7 घंटे ही सोते हैं वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं। सही टाइम से अगर आप 6-7 घंटे सोते हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रात को 2 बजे सो रहे हैं तो वो गलत चीज़ है। आपको सही टाइम पे 10 से 11 के बीच में आपको सो जाना चाहिए। शुरुआत में दिक्कत ज़रूर होगी पर धीरे धीरे उसकी आदत डालिए। दूसरा जो पंचकर्मा के अंदर सबसे अच्छा ट्रीटमेंट बताया गया है वो है शिरोधारा। शिरोधारा एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें जो मेडिकेटेड ऑयल होता है उसको आपके फोरहेड पे पोर किया जाता है। कंटिन्यूस 40 to 45 मिनट्स इस ट्रीटमेंट को किया जाता है एंड इससे आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स होती है और रेजुविनेटिंग ट्रीटमेंट ये होता है। सेकंड जो पंचकर्मा के अंदर ट्रीटमेंट होता है वो होता है नस से धूम्रपान। आपके फेस का पूरा मसाज होता है, अभ्यंग होता है, स्वेदन होता है, स्टीमिंग की जाती है और नाक में कुछ मेडिकेटेड ऑयल ड्रॉप्स डाले जाते हैं। जैसे आप कंटिन्यूसली ब्राह्मी ऑयल की 2-2 बूंद नाक में डेली डाल सकते हैं। डाल के 10 मिनट आप लेट जाइए और मुंह के अंदर कुछ आता है तो उसको स्पिट आउट करना है। सिंपल सी चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। अगर आपके पास तेल अवेलेबल नहीं है तो गाय का कच्चा दूध 2-2 बूंद आप दोनों नाक में डालेंगे तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। सोने से पहले आप अपने कमरे में कहीं भी अपने आसपास जटामांसी तेल ले सकते हैं। जटामांसी तेल को आपने जैसे दिया जलाते हैं वैसे आपने उसके अंदर बत्ती रख के दिया जलाएंगे तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। छोटा सा दिया लीजिए, थोड़ा सा ऑयल रखिए, उसको दिए को जलाएं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। सोने से पहले अपने पैरों को, हाथों को अच्छे से धोएं। अपने माथे पर, अपने रिस्ट में और अपने फुट सोल पर आप थोड़ा सा गाय का घी लगाएं तो इससे भी अच्छी नींद आती है। अगर आप कर सके तो डेली कुछ दिन के लिए या हफ्ते में 2 से 3 बार आप सिर पे अच्छे से गर्म तेल से या कोई भी ऐसा तेल जिससे थोड़े से ठंडक आपको मिले तो आप उससे चंपी कर सकते हैं। वो आप यूज़ करें, कोशिश करें या तो तिल का तेल यूज़ करें या कोकोनट ऑयल यूज़ करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इन चीज़ों को आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ड्रग यूज़ करने से पहले, कोई भी हर्ब यूज़ करने से पहले आप अपने आसपास किसी भी चिकित्सक से बात करें, किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से बात करें अगर आपको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आपको एग्जैक्ट बता पाएंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन भी दे पाएंगे। और अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत हो रही है तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं और अपना प्रॉपरली ट्रीटमेंट स्टार्ट करके आयुर्वेद की मदद से अपनी और अपने घर में सभी की आप मदद करके इसको कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद आपके और आपके परिवार के लिए वो वरदान हो सकता है, वो चीज़ हो सकती है जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है और जो भी आप डिपेंडेंसी है आपको मेडिसिन काफ़ी लंबे टाइम से, उसको भी काफ़ी हद तक छुड़वा सकती है। थैंक यू।